आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पूछता है भारत, जिसका प्रसारण रिपब्लिक भारत पर होता है शाम 7 बजे, जिसको होस्ट करते हैं अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी ने 302 धारा और सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से ढिलाई बढ़ती जा रही है उसको लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। यहां तक कि उन्होंने मुहिम चलाई है और ये कहा है कि 302 से कम पर हम नहीं मानेंगे, 302 से कम हमें मंजूर नहीं है। और जस्टिस फॉर रिया जो गैंग है उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा, क्योंकि सीबीआई अब इस पे जांच कर रही है और जल्द ही 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि जनता मांग कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है ये साबित हो गया है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर ने ये पहले ही साफ कर दिया था और इसके साथ ही सीबीआई ने भी कहा है कि हत्या के एंगल से जांच हो रही है, तो मुकदमा दर्ज करने में देरी क्यों हो रही है। इसी बात को लेकर अर्णव गोस्वामी ने ललकार भरते हुए ये कहा है कि 302 से कम हमें मंजूर नहीं है, हम इन तक वालों को नहीं छोड़ेंगे जो रिया चक्रवर्ती को मंच दे रहे थे, जो ताहिर हुसैन को मंच दे रहे थे और इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने अब ठान लिया है कि हम नहीं छोड़ेंगे, तुमने देश को नहीं छोड़ा और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने ताहिर हुसैन को मंच दिया, तुमने रिया चक्रवर्ती को मंच दिया और तुमने ये साजिश रची कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबा दिया जाए और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। लेकिन आप लोगों को यह याद रखना होगा कि सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती और सच्चाई सामने आ गई है। अब इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो दोषी हैं, जब तक वो जेल की चक्की नहीं पीस लेते हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं, पूरा भारत पूछ रहा है कि सुशांत के हत्यारों पर क्यों दर्ज नहीं हुआ 302। उद्धव सरकार जानबूझकर इस हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश कर रही थी। तक वालों के खिलाफ और रिया के खिलाफ अब 302 होगा, बेबी पेंगुइन के खिलाफ और पापा पेंगुइन के खिलाफ अब 302 होगा। सुशांत के हत्यारों को हम नहीं भूल सकते, कांग्रेसी हो या फिर बीजेपी हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर इसमें कोई भी शामिल होगा तो उसको हम जेल तक जरूर पहुंचाएंगे। कोई कसर हमने नहीं छोड़ी है सच्चाई दिखाने में। लेकिन एक जो लोग रहे हैं, जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया के समर्थित लोग रहे हैं, वो दबाने में जुटे हुए थे, वो दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये दबाने में जो तक जैसे चैनल थे वो दबाने में लगे हुए थे, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसमें सच तक हम पहुंच गए हैं। आखिर वही हुआ है जो रिपब्लिक भारत दिखा रहा था। रिपब्लिक भारत पहले से ही कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं है। बल्कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ये दिखा रहे थे कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। एक दिन सच सामने आना ही था और सच सामने आ गया है। सुशांत का कातिल गिरोह जो ये साबित करने में तुला हुआ था कि सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच ना हो और इसे आत्महत्या का एंगल दे दिया जाए। जो लोग ये कह रहे थे कि सीबीआई ने हत्या के एंगल से नहीं बल्कि आत्महत्या के एंगल से वो जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती और उनके समर्थित लोग ये सोच रहे थे कि तक वाले मंच देंगे और उसके बाद सुशांत सिंह का जो ये केस है जनता भूल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये अपने पक्ष में कितना भी माहौल बना लें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। 302 से कम पर हम नहीं मानेंगे और बहुत जल्द सच सामने आएगा, कोई नहीं बचेगा। दाऊद का पक्ष रखने वाले और यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे समर्थित लोग थे जो शो में वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। बीजेपी ने भी कहा कि ये दाऊद का पक्ष रख रहे थे, अभी तक दाऊद को बचा रहे थे। और इसी के साथ संदीप सिंह को लेकर उन्होंने खुलासा किया। अर्णव गोस्वामी ने उन्होंने कहा ये वही संदीप सिंह है जो तक पर जाकर आराम से बैठते हैं, एक तरफ उनके रटे रटाए सवाल होते हैं, आराम से वहां पर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जैसे ही रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को देखते हैं वो भागने लगते हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को देखकर चिल्लाने लगते हैं कि मुझे बचा लो, और ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्होंने भूत देखा और वो भूत है रिपब्लिक भारत। कंप्यूटर से सादा डेटा डिलीट कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने की कोशिश चल रही और इस पर हमने जो खुलासा किया था, हमने पहले दिन से ही बताया था कि ये हत्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे आत्महत्या करार देने के लिए कोशिश की जा रही थी। डाटा डिलीट कर दिया गया और वहीं सिद्धार्थ पिठानी से जब रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर सवाल पूछते हैं तो वो गेट खटखटाकर ईडी के जो ऑफिस का गेट खटखटाते हैं ताकि उन्हें बचा लिया जाए। रिपब्लिक भारत से, अर्णव गोस्वामी से और सैयद सुहेल से बचा लिया जाए ताकि वो सवालों से बच जाए।
संदीप सिंह को भी आज तक रिपब्लिक भारत नहीं भूला है, जिनसे पूछताछ नहीं हुई इस मामले में। वो किस तरीके से पूरे मामले को दबाने के लिए पहुंचता है, दौड़ भाग करता है। जो थम्स अप दिखा रहा था आज वो आराम से बैठा हुआ है, उससे पूछताछ नहीं हुई है। और ये ना तो भारत की जनता भूली है और ना ही रिपब्लिक भारत भूला है। इसी के साथ रिपब्लिक भारत की जो टीम है, यानी कि अर्नब गोस्वामी ने खुद ये बताया है कि एक एसआईटी उन्होंने गठन की है जो जांच कर रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले में। और इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला है, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा अर्नब गोस्वामी ने किया है। आज उन्होंने बताया कि ये जो नीरज और केशव ये अचानक से गायब हो गए थे। अब इनको लेकर उन्होंने अपने टीम से कहा कि इस पर नजर रखें, ये कहाँ जाता है और आखिर ये है कहाँ, कैसे ये गायब हो गया। जब इस टीम ने जांच की तो ये पता चला कि एक सारा अली खान के घर में काम कर रहा है और दूसरा फरहान नाम के किसी एक्टर के घर में काम कर रहा है, जो रिया चक्रवर्ती के बेहद करीबी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किनके पिता अभी तक गुहार लगा रहे थे। करण जौहर की पार्टी हुई थी, उसमें वो किस तरीके से बचाव कर रहे थे करण जौहर का और उस पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे। अब फरहान का जो एक्टर है उनका नाम सामने आ रहा है और ये हम नहीं बल्कि रिपब्लिक भारत की टीम ने खुलासा किया है। उसने जांच किया और ये पता लगाया कि ये नीरज और केशव हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, उनको और कहीं काम नहीं मिला। इससे ये दिखाई देता है कि रिया चक्रवर्ती के जो करीबी हैं उनके यहाँ ही वो काम करने जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के जो समर्थित लोग हैं उनके घर में वो काम कर रहे हैं, बाकी जगह पर इनको काम नहीं मिला। क्योंकि ये जो खुलासा हुआ है नीरज के चाचा ने ही बताया है रिपब्लिक भारत के टीम को। अब इस खुलासे के बाद सवाल ये उठते हैं, क्या उनको कहीं और काम नहीं मिला या फिर वो वहां पर क्यों काम करने गए? क्या उनको छुपाया जा रहा है या उनको शरण दिया गया ताकि वो आके कुछ खुलासे ना कर दें? क्या वो सच्चाई बताने से भाग रहे हैं और उनको छुपाया जा रहा है? इस सब मामलों में सवाल बनता है और जनता ये सवाल पूछ रही है। इस सवाल का जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो 2 महीने से ज्यादा हो गया, जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिन्होंने इस पूरे मामले को आत्महत्या पहले ही करार कर दिया था, जिन्होंने जल्दबाजी में पोस्टमार्टम करवाया था। जी हां, मुंबई पुलिस पर सवाल उठते हैं कि उन्होंने अभी तक इतनी लापरवाही क्यों बरती। जब सीबीआई का विरोध कर रहे थे तो सरकार को बताना चाहिए था कि मुंबई पुलिस ने कौन से झंडे गाड़े। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और जब एनसीबी और सीबीआई खुलासे कर रही है कि ये हत्या है, तब इन लोगों को मिर्ची लग रही है और ये इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हत्या हुई ही नहीं। इसी के साथ एक और बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। 10 करोड़ का खुलासा। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कौन कंपनी, पहले भी ये बहुत चर्चा में रही है। सलमान खान से इसका नाम जुड़ा है और सलमान खान की ये कंपनी है यूबीटी से भी इसका नाम जुड़ा है। अब वो कंपनी जो ड्रग्स कंपनी है, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से खुलासे हो रहे थे, वो ड्रग्स सप्लाई कर रही थी। अब उस कंपनी को सुशांत सिंह राजपूत ने 10 करोड़ दिए थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर से चोरी हुई 10 करोड़ की, वो पैसा गया कौन कंपनी में? और रिया चक्रवर्ती की मां के अकाउंट में 30 लाख ट्रांसफर किए गए। फिर ये कौन सी डील थी? जब एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी पैसे सुशांत सिंह राजपूत से लेती है और रिया चक्रवर्ती को ट्रांसफर करती है, सवाल खड़े होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लूटा गया और किस तरीके से उनको फंसाया गया। वहीं पर रिपोर्ट जो आई है कि उनके रिपोर्ट में जहर नहीं मिला है और इसको मीडिया दिखा रही है और ये कह रही है कि उनकी हत्या नहीं हुई है। जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, जो पीआर एजेंसियों से समझौते करके बैठी हुई है। वैसे सीबीआई और एनसीबी जो पीआर एजेंसियां हैं उन पर नजर गड़ाए बैठी हुई है कि वो कब क्या कर रही है, और इन्हीं पीआर एजेंसियों के चलते ही जो मीडिया हाउसेज हैं ये चला रहे हैं कि जहर नहीं मिला। उनको ये बताना होगा। और ये रिया चक्रवर्ती जो ये कह रही थी कि उनको ऊंचाई से डर लग रहा था, वो मानसिक तौर पर बीमार थे, वो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने ड्रग्स नहीं ली थी। वो अपने होशो हवास में थे और उन्हें एक साजिश के तहत मारा गया है। बिल्कुल हम ये कहेंगे, क्योंकि जो सबूत मिले हैं उसके तौर पर कोई भी नकार नहीं सकता। सबूतों को देखने के बाद कोई भी कह देगा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। सीबीआई जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात है, जांच में सामने आए। और इसी को लेकर हम ये मांग कर रहे हैं कि हत्या के तहत यानी कि 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अर्नब गोस्वामी ने भी यही मांग की। उन्होंने कहा है कि अब ना तो पापा पेंगुइन बचने वाले हैं और ना ही बेबी पेंगुइन बचने वाले हैं। वहीं अर्नब गोस्वामी ने पूछता है भारत में संजय गुप्ता जो शिवसेना का पक्ष रखते हैं उनसे कहा है उन्होंने कि ये जो जहरीली खिचड़ी आप पका रहे हो ना, ये तुम्हारी जहरीली खिचड़ी मैं तुम्हें ही खिलाऊंगा। ये बताओ जो इतने दिन से
ये बताओ, ये जो पैसे आए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में, ये जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 10 करोड़ गए कौन कंपनी में, आखिर ये मुंबई पुलिस क्यों इस पर छानबीन नहीं कर पाई? जबकि वो नेपोटिज्म और उस पर लगी हुई थी, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ये सबको पता है। अब इस पर मुंबई पुलिस साबित कर रही थी कि उनको कहां से काम मिल रहा था, कहीं से काम नहीं मिल रहा था, और उसमें भी कोई पूछताछ नहीं हो रही थी, बल्कि लोगों को बुलाया जा रहा था, आप उनके साथ काम कर रहे थे। वो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आ रहे थे वो यही बता रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत तो मेरे साथ काम करने के लिए बहुत ही आतुर थे, उनको काम नहीं दिया गया। एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन जो सच है वो आपको जानने की जरूरत है। नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, और इस नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि उसी के चलते कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक करने की शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ है जिसका अभी खुलासा होगा। तो जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, जब रिया चक्रवर्ती जेल चली गई, उनकी जमानत भी नहीं हो रही है, अब वो ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला है वो आत्महत्या का है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको रफा दफा कर दें, और दबाने की कोशिश की जा रही है, ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, इसमें पीआर एजेंसियां लगी हुई हैं लगातार, लेकिन अब नजर हर किसी पर है। केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, और उनको जल्दी से अपना काम करना है, तेजी लानी होगी। जिस तरीके से एनसीबी कर रही है, सीबीआई को भी वैसे ही जांच करनी होगी, और जो दोषी है उस तक जल्द ही पहुंचना। अब अर्णव गोस्वामी ने ये सवाल उठाया है कि मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि सारा अली खान और फरहान के घर ये केशव और नीरज काम करने जाते हैं, ये जस्टिफिकेशन नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो ये ड्रग्स के बिग बॉस हैं, उनके खिलाफ हमें 302 चाहिए, बॉलीवुड पर 302 लगाओ, सुशांत केस में 302 लेकर रहेंगे 302। अब जल्द ही सीबीआई 302 के तहत मामला दर्ज करेगी, ये अर्णव गोस्वामी ने कहा। उन्होंने कहा कि बेबी पेंगुइन के खिलाफ 302, पापा पेंगुइन के खिलाफ 302, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 302, और रिया की मां के खाते में जो पैसे आए हैं, जिन ड्रग्स कंपनी, ये जो कौन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है जिसने पैसे ट्रांसफर किए हैं, इसका जो ये खुलासा हुआ है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़ी डील थी और बहुत कुछ इसमें गोलमाल है, और ये दाल में काला नहीं है बल्कि ये पूरी दाल ही काली है। और अर्णव गोस्वामी ने ये कहा है कि 302 से कम नहीं। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब तक ये नहीं होगा, सच सामने नहीं आएगा। कभी कोई थ्योरी लेकर आ रहा है, कभी कोई थ्योरी लेकर आ रहा है, सच कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि सबने समझौते कर लिए हैं। इससे पहले बॉलीवुड में बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, लेकिन वो मिस्ट्री बनकर रह गई हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये नहीं होगा। जो लोग ये आराम से सोच रहे थे कि बाकी जो हत्याएं हुई हैं उसको तो हमने मैनेज कर लिया, जो इसमें दोषी है वो लोग सोच रहे थे, और इस मामले को भी हम आराम से गोलमोल करके और बता देंगे कि कुछ नहीं होगा, हम तो मैनेज कर लेंगे, पैसे हैं हमारे पास। लेकिन इस मामले में जब तक सच सामने नहीं आता तब तक जनता लड़ाई लड़ेगी, और बॉलीवुड का तो बायकॉट हो ही रहा है लगातार। आप देख लें, चाहे वो केबीसी हो, चाहे वो स्टार किड की फिल्में हो, जिस तरीके से उनका बहिष्कार हो रहा है, अब आने वाले दिनों में इनको इनकी औकात पता चल जाएगी कि जनता ही इनको उठाती है, और जो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का खेल चल रहा है इस पर भी शिकंजा कसेगा, और अब देश में बहुत कुछ बदलेगा। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।